एक सवाल शुरुआत से आप लोगों पे अटका हुआ है कि क्या नीतीश कुमार पर भरोसा आप कर सकते हैं? देखिए, नीतीश जी पर बिहार की जनता ने भरोसा किया है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के ही बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हैं। खासा आप इनसे परिचित तो होंगे ही, बातें करेंगे, अक्सर हम इनसे बातें करने आते हैं। क्या कहिएगा, जिस तरीके से सब कुछ पूरा हो चुका है, नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी है, लेकिन फिर भी एक सवाल शुरुआत से आप लोगों पर अटका हुआ है कि क्या नीतीश कुमार पर भरोसा आप कर सकते हैं? देखिए, नीतीश जी पर बिहार की जनता ने भरोसा किया है। नीतीश कुमार जी एनडीए के सबसे पुराने मजबूत पिलर हैं। 1994 से लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी, उनका जदयू, साथ साथ हम लोग काम किया है। बिहार के विकास के लिए संघर्ष किया है। बिहार में लंबे समय तक हम लोग सरकार में भी रहे हैं। आज भी फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। बिहार विकास के रास्ते पर चल चुका है। बिहार विकास के रास्ते पर चला है। बिहार में भी उद्योग धंधे लगने वाले हैं। बिहार जो विकास की पटरी से उतर गया था, फिर से विकास की पटरी पर दौड़ने वाला है। डबल इंजन की सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। अच्छा, विकसित राज्यों की आपने बात की, यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर ही बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। फैक्ट्रीज़ को लेकर अगर बात करें, बिहार में कंपनीज फैक्ट्रीज बनने कितने आवश्यक है, यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ता है, तो उसको लेकर क्या विचार किया आप लोगों ने अभी? देखिए, बता दें आपको कि बीच के कालखंड में कुछ दिनों के लिए सरकार पटरी से उतर गई थी। कुछ जो बिहार में जिन पर लोगों का भरोसा नहीं था, वैसे लोग भी सत्ता में आ गए थे। जैसे तो उन लोगों के कारण बिहार पिछले 15-17 वर्ष पहले लगातार 15 वर्ष तक कढ़ाने का काम बिहार की जनता, बिहार की सड़कें, बिहार की गलियां, बिहार की महिलाएं, वो सब लोग कढ़ा रहे थे कब ये सरकार जाए। बिहार की जनता को कढ़ाने के पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर से 18 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार है। कुछ दिनों के लिए पटरी से उतरे थे, लेकिन जितने दिन लगातार जब तक भाजपा और जदयू साथ रहा, बिहार विकास के स्वर्णिम अध्याय को लिखने का काम किया। बिहार में सड़कें बनी, बिहार में कानून व्यवस्था ठीक हुआ, बिहार में बिजली मिला, घर घर बिजली मिला, घर घर सभी गरीबों को घर मिला, सभी गरीबों के घर में शौचालय बना, उज्ज्वला योजना दिया गया। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके चलते बिहार विकास के रास्ते पर चल चुका है। अच्छा, आपने राकेश जी भी कहा कि कुछ सरकारें ऐसी आई थी जिसको जनता चाहती थी कि वो नहीं रहे। बता सकते हैं कौन सी सरकार की आप बात कर रहे हैं? अब सबको पता है, बिहार में 15 वर्षों तक लगातार लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी की सरकार रही है। 15 वर्षों तक तेजस्वी यादव जी के माताजी और पिताजी की सरकार रही। बिहार की जनता कड़ा रही थी, बिहार की जनता बेचैन थी, बिहार में लूट मचा था। बिहार की महिलाएं, बिहार की लड़कियां सड़कों पर नहीं निकलती थी। बिहार की छात्राएं कॉलेज नहीं जाती थी, छात्र भी कॉलेज नहीं जाते थे, अपहरण कर लिया जाता था। उन दिनों को अगर याद करेंगे, उन दिनों की जी स्थिति थी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार की घटना पटना शहर में होती थी, बिहार के अन्य जिलों की बात तो छोड़ दीजिए, पटना शहर में बता दें, और पूरे बिहार में तांडव मचा हुआ था। ये पटना हाई कोर्ट ने उसको जंगल राज का संज्ञा दिया था। बिहार में फिर से विकास करने वाली सरकार आ गई है। बिहार विकास के रास्ते पर दौड़ चलेगा। चलिए, आपको बता देते हैं, जिस तरीके से राकेश जी ने जिक्र किया जंगल राज का, आपको हम तारीख बता रहे थे। 1997 का 5 अगस्त दिन था जब पटना के ही कोर्ट ने याचिका की सुनवाई पर लालू सरकार को जंगल राज का नाम दिया गया था। चलिए, आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार नौकरियों के दावे करते आ रहे थे और विधानसभा भी शुरू होने वाला है, तो क्या लगता है आपको कि पिता से क्या पुत्र को आप तुलना कर सकते हैं? हो सकता है कि जैसा पिता का कार्यकाल रहा, पुत्र का थोड़ा बढ़िया रहे, उनका जो सोचने की जो मानसिकता है उनकी अलग हो पिता से? देखिए, मानसिकता अलग नहीं होने वाली है। अगर मानसिकता अलग होती तो पिता पर जितने चार्ज लगे थे, जितने घोटाला के आरोप थे, जितने अवैध संपत्तियां दखल की गई थी, जितने ज़मीन औने पौने में लिखवाए गए थे नौकरी के नाम पर, ये सब अपने कंधे पर तेजस्वी यादव नहीं लेते। लेकिन जैसा पिता वैसा ही पुत्र है। 32 वर्ष की उम्र में 32 से ज़्यादा उन पर FIR, उन पर केस है। तो तेजस्वी यादव जी को अगर वास्तव में बड़ा नेता बनना था, बड़े समाजवादी बनना था,
तो जो पिताजी पर जो आरोप था उन आरोपों को खारिज करके स्वच्छ राजनीति करते, ईमानदार राजनीति करते, चरित्रवान राजनीति करते। लेकिन उन्होंने उनके जितने घोटाले के चार थे सभी अपने कंधे पर ले लिया, तो वो व्यक्ति से कैसे भरोसा करेगा बिहार की जनता? बिहार की जनता का कोई भरोसा नहीं है। ये सभी भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं। बिहार को बरसों तक लूटने का काम किया। आपको बता दें, आपने नौकरी की बात की, नौकरी नीतीश कुमार जी ने अगर नहीं दिया तो क्या तेजस्वी यादव ने दिया? और तेजस्वी यादव ने अगर नौकरी दिया तो बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया जो तांडव कर रहे थे उसका श्रेय कौन लेगा? तेजस्वी तो छाती ठोक कर कहते हैं कि नौकरियां हमें नहीं, हम तो यही जानना चाहते हैं कि बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया ये जो तांडव कर रहे थे, हमारे अधिकारियों के शरीर को कुचलने का, उनको सरेआम कुचलने का काम गुंडे मवाली कर रहे थे, इसका श्रेय कौन लेगा? माना कि आपने नौकरी दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसका श्रेय कौन लेगा? जो माफिया तंत्र में राज में, बिल्कुल, जो माफिया तंत्र जो तांडव कर रहे थे उसका श्रेय कौन लेगा? तेजस्वी यादव जी, आपके छटपटाने से बिहार की जनता सत्ता आपको नहीं देने वाली है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, अभी एनडीए की ही सरकार रहेगी बिहार में और देश में। चलिए, धन्यवाद। देख सकते हैं राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। खास हमने इस बातचीत की जिस तरीके से शपथ ग्रहण नरेंद्र मोदी का हुआ, लगातार तीसरी बार हैट्रिक नरेंद्र मोदी लगा चुके हैं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करा चुके हैं। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने लगातार 3 बार शपथ ग्रहण किया था प्रधानमंत्री पद का, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी ने लिया। सवाल ये उठते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार जो शासनकाल रहे, उस शासनकाल में क्या नौकरियों की भरमार होगी, क्या महंगाई हटेगी? बहुत सारे सवाल उसी से जुड़े हमने सवाल किए राकेश कुमार सिंह से, उन्होंने जो भी कुछ वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस वक्त तमाम खबरों के साथ बने रहे, देखते हैं इंस्टेंट फॉर मैनेजर अपने सही के साथ। धन्यवाद।